तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार आपको कैसे अपना पीपीओ मिल जाएगा या फिर इवन हाउ टू गेट स्पर्स पीपीओ नंबर। तो स्पर्स पीपीओ नंबर आपको पता करना है, अपना पीपीओ नंबर पता करना है। उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमेशा हमारी यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो चाहे वो एनपीएस यूपीएस से रिलेटेड हो या 8th पे कमीशन की बात करें या फिर पीएमआर वालों को ओआरओपी नहीं दिया जाता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, हर चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में सही तरीके से बताता हूँ। इसलिए आप मेक श्योर रहे कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि पीपीओ नंबर अगर आपको अपना पता करना है तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, इसके मेथड्स बहुत सारे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है ना कि हम लोगों को बहुत सारे मेथड्स और टिप्स पता नहीं होता और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो मैं आपको ना सरल तरीके से बता रहा हूँ कि देखिए, बहुत बार हर जगह पे ये बताया जाता है कि अगर आपको पीपीओ नंबर चाहिए तो आपको यहाँ लॉगिन करना होगा, वैसे करना होगा, तब जा कर के मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ जिसमें जितने भी पेंशनर्स हैं जिनको यूज़र आईडी पासवर्ड तक नहीं पता है स्पर्श का, वो भी बहुत ही आसान तरीके से अपना पीपीओ नंबर जनरेट कर सकते हैं। यानी कि जो जनरेटेड पीपीओ नंबर है वो पता कर सकते हैं कि आपका स्पर्श का क्या पीपीओ नंबर है और ओरिजिनल पीपीओ नंबर आपका क्या है। दोनों चीज़ें आपको वैसे ही बिना किसी ज़्यादा मेहनत के आपको मिल सकता है। देखिए, इसके लिए क्या करना है, सब मैं एकदम शुरू से आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पे अगर आपने गूगल ओपन किया, उस पर आपको सबसे पहले तो टाइप कर देना होगा स्पर्श, और उसके बाद ऐसे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्पर्श का जो पहला ऑप्शन है ये स्पर्श पेंशन पोर्टल का ओपन हो जाएगा, जो कि है spurs.defensepension.gov. अब देखिए, स्पर्श पेंशन पोर्टल जब ओपन होता है तो आपके सामने ना कुछ इस तरीके का अलर्ट मैसेज आता है, टू नो योर आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन स्टेटस क्लिक है। तो बहुत सारे पेंशनर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो आप अपना आइडेंटिफिकेशन यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र या कब आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हुआ था वही चेक कर सकता है। ऐसा नहीं है। देखिए, जब इस पे आप जाओगे तो आपको पूरा डिटेल आपको निकल करके आ जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ। जैसे इस क्लिक हेयर वाले बटन पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके साथ। हालांकि अगर आप राइट साइड में जाओगे, ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन बटन भी दिया हुआ है। ये भी बड़ा ही सिंपल है कि अगर आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आपको लॉगिन कैसे करना है, कैसे अपना डेटा वेरीफाई करना है, अपना फॉर्म 16 डिक्लेरेशन, इंटाइटलमेंट्स, पेंशन स्लिप, ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में आप जस्ट लॉगिन करेंगे, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। लेकिन अभी जो हमें करना है वो बेसिकली क्या करना है कि हम बिना लॉगिन किए हुए, यानी कि हमें लॉगिन नहीं करना, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर है और यहाँ पर हम अपना पीपीओ नंबर अगर आपको पता है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्पर्श पीपीओ नंबर, ई पीपीओ नंबर के बारे में जानकारी नहीं है, पर्सनल नंबर सेलेक्ट। अब इन दो चीज़ों को आप समझिए। अब चाहे वो कोई भी पेंशनर हो, आपको जो पेंशन जिस बैंक अकाउंट में मिलता है बस वही वाला बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। चाहे वो किसी भी बैंक का पेंशन हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, जिस बैंक में आ रहा है उसका अकाउंट नंबर यहाँ डाल दीजिए। दूसरा है पर्सनल नंबर। जितने भी आर्मी के पर्सन है या फिर डिफेंस में जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनका एक आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ये सारे पेंशनर को पता होता है अपना। ये दो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड देना है। ये कैप्चा कोड कहने का मतलब वही है जो ऊपर में लिखा होता है, एज इट इज़ आपको नीचे में टाइप करना है। ये देखिए, जो कैपिटल है कैपिटल में, जो स्मॉल है स्मॉल में डालेंगे। सर्च बटन पे यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन, अगर ये दो इन्फॉर्मेशन आपने सही से डाला होगा और कैप्चा कोड सही से डाला होगा तो आपके सामने ये ओपन हो गया। अब देखिए, आपको अपना पीपीओ नंबर पता करना है। ओरिजिनल पीपीओ नंबर का डिटेल यहाँ पर आ गया, आपका नेम, स्पर्श का भी पीपीओ नंबर आ गया। तो जो लोग स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पाते ये बोल करके कि मुझे अपना यूज़र आईडी नहीं पता या मेरे पास यूज़र आईडी का मैसेज ही नहीं आया है, तो उनके लिए सबसे सरल तरीका क्या हो गया कि ये आप यहाँ पर जाइए और यहाँ से स्पर्श का पीपीओ नंबर निकालिए। यही आपका यूज़र आईडी हो जाता है। लास्ट में 1 ऐड करना होता है, वो मैंने उसके बारे में बताया हुआ है आपको। या आपका आईसी, रेजिमेंटल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आपका पेंशन आता है, जिसमें आपने अभी डाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ड्यू डेट, जो लाइफ सर्टिफिकेट जिससे आपका पेंशन कंटिन्यू रहता है,
ये देखिए ये प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर आपको माइग्रेशन डेट भी शो हो जाएगा कि आपका डेटा स्पर्स पेंशन पोर्टल में कब माइग्रेट हुआ था। ये देखिए यहाँ से आपको शो करेगा। तो आपका माइग्रेशन डेट 2022 है तो 2022 शो कर रहा है। इसी तरीके से आपका अपना भी बताएगा। ये जो तरीका है ना, ये सबसे सिंपल तरीका, और जितने पेंशनर्स हैं, जितने हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, उनको पता है कि हर वीडियो में इसके बारे में हम बताते हैं, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र सच में इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इसको अप टू डेट रखना भी ज़रूरी होता है, सो दैट कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट में कभी आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वैसे ये लाइफ सर्टिफिकेट का जीवन प्रमाण जो है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे भी जाकर के आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ नीचे में आपको 2 ऑप्शन दिखता है। एक तो आता है एंटर ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना। ये कैप्चा कोड है, तो जो चीज़ ऊपर में लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको नीचे में डालना है। आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका ये जो जीवन प्रमाण है, ये आपका एक एप्लीकेशन आपके पास भेज देगा मेल आईडी पे, जो मेल आईडी डालेंगे। अब यही मेल आईडी आपके मोबाइल फ़ोन पे ओपन होना चाहिए। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से जब ओपन करेंगे तो आपके पास वो पूरा डिटेल दिखेगा, और वहाँ पर हमने उसका पूरा मेथड बताया हुआ है कि किस तरीके से बिना किसी अदर डिवाइस के आप अपने सिर्फ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पाइए। तो वो मेथड यूज़ कीजिए, जीवन प्रमाण पत्र आपका सबमिट हो जाएगा। और जितने प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे के सारे हम ATH इंडिया पे आपको बताते हैं, इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखिए, ये तो सबसे सरल तरीका था कि हम इस तरीके से अपना PPO जान सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी अपना यूज़र नेम देखिए, आगे आपके सामने आप यहाँ पे जो भी आपका स्पर्स का PPO नंबर है उसके आगे 01 लगाए, वो यूज़र ID बन गया। पासवर्ड आप रीजनरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो एज इट इज़ आपको टाइप कर देना है, जो भी ऊपर में लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको नीचे टाइप करना है, और लॉगिन बटन पे ऐसे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इनवैलिड कैप्चा का इस तरीके का एरर आ गया। देखिए, मैं प्रैक्टिकली इसलिए करता हूँ, आपको भी ये एरर देखने को मिल सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये जो एरर आ रहा है ना, फिर दोबारा से आप कैप्चा कोड पे जाइए, सही से फिलअप कीजिए, तो आपका ये एरर कभी नहीं आएगा। अभी जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ दोबारा से, अब लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आ गया। OTP वाला जो केस है ना, इसमें पेंशनर घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। देखिए, OTP जो है वो हमारे ही सिक्योरिटी पर्पस के लिए रहता है, तो आप आपका ये स्पर्स पेंशन पोर्टल कोई अदर पार्टी ना लॉगिन कर पाए, इसके लिए OTP का ऑथेंटिकेशन दिया गया। तो ये OTP आपके मोबाइल फ़ोन पे भी आता है और ईमेल पे भी आता है। बस आपको जाना है अपने मोबाइल पे या फिर ईमेल पे, आप अपना चेक कीजिए, वहाँ पर OTP आपको दिख जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि ये जो OTP है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे लेट से आएगा या ईमेल पे लेट से आएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद 100% आपको दिखेगा। और जब भी आप OTP डालें ना, आप मेक श्योर रहें कि वो OTP सही डाल रहे हैं। गलत डालेंगे तो टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्पर्स पेंशन पोर्टल आपका ब्लॉक हो जाएगा उस मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पे, तो कुछ समय के लिए वो ओपन ही नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि OTP का वैलिडिटी इसमें 10 मिनट्स तक का रहता है। तो अगर आप 2-3 मिनट बाद भी आ रहा है तो आप आराम से इत्मीनान से इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी देखिए, हमने थोड़ा देर वेट किया, उसके बाद देखिए ये OTP जनरेट हुआ है। अब इस OTP को आप जस्ट कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपको जस्ट जो आपके पास आया है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। सब कुछ अगर सही रहेगा तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो। अब आपको अपना PPO नंबर वगैरह पता करना है, आप कुछ नहीं कीजिए, अपने माई डॉक्यूमेंट्स में जाइए, देखिए यहाँ का पेंशनर का PPO आ गया, यहाँ पे कॉरिजेंडम PPO जनरेट हो गया, और यहाँ तो पूरा कॉरिजेंडम PPO आपका डाउनलोड ही हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा कॉरिजेंडम PPO डाउनलोड हो। लास्ट पेंशन आपका रिवाइज कब हुआ था अगर वो देखना है तो ये देखिए 1 जुलाई 2024 को लास्ट पेंशन रिवाइज हुआ था, ये चेक कीजिए। हालांकि देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पेंशन एंटाइटलमेंट आ गया, डिक्लेरेशन आ गया, फॉर्म 16 आ गया, FMA फॉर्म आ गया, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कीजिए, आपको ईजी लगेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि PPO जो है वो अपना कैसे डाउनलोड करेंगे, देखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, बिना लॉगिन किए लॉगिन करके सब कुछ। और अगर फिर भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, बिना किसी टेंशन के नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और कम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।